ओके, सो एनसीपीसीआर जो है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। सो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ये क्या है? इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी constituted in March 2017 under the Commission for Protection of Child Rights Act। तो वो आप ट्विटर पे जरूर देखते होंगे, एक प्रियांक कानूनगो करके कोई बंदा है, वो बहुत एक्टिव रहता है इस मामले में, है ना। सो ये जो है एनसीपीसीआर क्या है? वेरी सिमिलर टू द एनसीडब्ल्यू एनएचआरसी, इट्स ऑल्सो स्टैट्यूटरी बॉडी। और ये किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर। इसका मैंडेट क्या है? एनीथिंग विच प्रोटेक्ट्स चाइल्ड राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया and anything which protects child right under the UN Convention on the Rights of the Child, UNCRC, उसको देखता है। What are the key focus? It guarantees children's right to survival, development and participation, or it monitors and inquires into issues related to child rights, education, protection from abuse, health and nutrition। जो basic जो child के problems होते हैं ना, उनको देखता है। What are the constitutional provisions which are related to children? Article 21, right to life with dignity, personal liberty and privacy. Article 14, right to equality. Article 15, right against discrimination। इक्वली सबको प्रोटेक्ट करता है, तो चिल्ड्रंस भी इसके अंदर आ जाते हैं। आर्टिकल 23 एंड 24, तो 24 इज स्पेसिफिक टू चिल्ड्रन, है ना। 24 इज वेरी वेरी स्पेसिफिक टू चिल्ड्रन। Why 2023 is general, okay, and it is more directed to women and children, that is trafficking, bonded labor, okay. So right against exploitation, especially forced labor or child labor in hazardous employment, that is checked. Children in 6 to 14 age group have the right to free and compulsory elementary education। ये भी देखा जाता है by the NCPCR। और state is obliged to ensure children's healthy development in an environment of freedom and dignity under the directive principle article 39F। इसको भी ये देखता है। अभी जैसे राइट टू एजुकेशन में है, बहुत सारे बच्चों का एडमिट कार्ड जो है, स्कूल ने 10th का और 12th का जो है उसको रिटेन कर लिया था बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ फीस। तो एनसीपीसीआर जो है उसने इंटरवीन करके एडमिट कार्ड छुड़ाया था। CPCR Act 2005, it provides for the setting up of commission for the protection of child rights at the national and state level। UN Convention on the Rights of the Child, UNCRC, इंडिया acceded to the CRC in 1992। और उसके बाद जो है इसने CPCR एक्ट बना। थोड़ा टाइम लगा बनने में, बट ये CPCR एक्ट और उसके बाद जो है NCPCR उसके बेसिस पे बना एक नेशनल कमीशन फॉर द सर्वाइवल, प्रोटेक्शन, डेवलपमेंट एंड पार्टिसिपेशन ऑफ बेसिकली चिल्ड्रन इन द कम्युनिटी एज अ होल। और कौन अदर की चिल्ड्रन रिलेटेड लॉ जो ये देखता है? राइट टू एजुकेशन एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, पॉक्सो। व्हाट इज वन थिंग अबाउट पॉक्सो? पॉक्सो में है कि अगर आप पे पॉक्सो लग गया केस, सो द ओनस इज ऑन यू एज एन अक्यूज। नॉर्मल क्राइम्स में क्या होता है? द पर्सन हु इज अक्यूजिंग यू हैज टू प्रूव यू हैव डन द क्राइम। पॉक्सो टाइप के केसेस में यू हैव टू प्रूव यू हैव नॉट डन दिस, ओके। देन जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट आया था। तो इसमें कि कौन जुवेनाइल, ऐसा होता है ना कि हीनियस क्राइम आपने किया है, तो एज अ 16 ईयर ओल्ड, जैसे क्या हुआ था ना, जो निर्भया वाला केस हुआ था आफ्टर 10-15 ईयर्स बैक इन दिल्ली, बहुत फेमस केस था, इनफेमस केस था रादर। उसमें एक आदमी बच गया था बिकॉज ही वॉज ए जुवेनाइल। तो इसके लिए जो है दे सेड कि एक कोई लिमिट होना चाहिए कि अगर बहुत हीनियस क्राइम किया है, किसी को मारा पीटा है, कुछ किया है, तो वो अलग है। लेकिन बहुत हीनियस क्राइम किया है, ओके, बहुत हीनियस क्राइम अगर किया है, तो यहां पर देयर हैज टू बी सम वे दैट 16 ईयर ओल्ड्स कैन ऑल्सो बी प्रोसिक्यूटेड, ओके। तो उसीलिए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है उसको देखा गया था कि किस तरीके से हम एक एक्ट बना सकते हैं जिसके अंदर हीनियस क्राइम करने वाले, जैसे वो है ना आपका जो पुणे पुणे में जिसने उड़ा दिया था, सम वेदांत करके जो बंदा था जिसने पोर्शा से उड़ा दिया था, यस। सो जो पोर्शा वाला केस था उसमें भी वो जुवेनाइल था, तो वो बच गया था। उसको ऐसे 300 वर्ड ऐसे लिख के छोड़ दिया था, ओके। सो इसका काम क्या होता है? एनसीपीसीआर का एग्जामिन एंड रिव्यू सेफगार्ड फॉर चिल्ड्रन, रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट, इन्वेस्टिगेट वायलेशंस, रिसर्च एंड एडवोकेसी, इंस्पेक्ट द जुवेनाइल होम्स एंड कंप्लेंट रजिस्टर्ड कंप्लेंट को लेना और सुओ मोटो केसेस को हैंडल करना।
और व्हाट आर द मैंडेट्स, तो इनका मैंडेट तीन जगह है। आरटीई, दैट इज राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, then protection of children from sexual offences act. It monitors the designation of special courts by states for POCSO, and juvenile justice act 2015. ठीक है, तो it is his charge with, okay, he is charged with monitoring child care institution and conduct social audits of CCIs. एनसीपीसीआर बाल सुधार गृह, चाइल्ड केयर आपने सुना है? बाल सुधार गृह से भाग जाते हैं बच्चे, टाप के, बाउंड्री टाप के, किसी को रॉबरी के लिए पकड़ा, फिर उसको जो है जो बाल सुधार गृह, दैट इज द चाइल्ड केयर होम, वहां भेजा, फिर वो बाउंड्री, क्योंकि वहां लैक्स सिक्योरिटी होती है बहुत, तो रात को बाउंड्री टाप के भाग जाते हैं वहां से। ये इनको जेल नहीं भेज सकते 18 साल से पहले अगर क्राइम किया तो। एनसीपीसीआर का रिकमेंडेशन आया था मदरसाज में, दैट वहां पर क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही है, यूनिफॉर्म मिड डे मील और क्वालिफाइड एजुकेटर्स की जरूरत है वहां पर मदरसाज में। एंड उन्होंने कहा कि क्लोज करिए मदरसा बोर्ड विच बिकॉज दे लैक अकाउंटेबिलिटी, withdrawal of state funding unless RT is followed in madrasas, and removal of non-Muslim children from madrasas citing Article 28। मतलब आर्टिकल 28 से क्या लेना देना? कल साइडत पूछ रही थी ना, आप कल कल यस्टरडे यस्टरडे वर आस्किंग दिस, है ना? यस। तो ये सारी चीज जो है, ये क्यों है? बिकॉज उनको लगता है कि अगर नॉन हिंदू चिल्ड्रन या नॉन नॉन मुस्लिम चिल्ड्रन रादर, अगर वो रहेंगे मदरसाज में, तो दे विल बी फोर्स्ड टू अटेंड द इस्लामिक सेमिनरीज। तो उसके लिए जो है, फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस आर्टिकल 28 का वायलेशन हो रहा है। तो वाई इज दिस अ वायलेशन? क्या मदरसा, देखिए मदरसा बोर्ड जो है रिकॉग्निशन और एड लेता है स्टेट से, इसीलिए वहां पर जो है दे कैन propagate the Islamic seminaries, but at the same time they cannot force the other students. Okay, it should not be forced. Then guidelines for assessment of child suspects in heinous offenses. Child suspect मतलब 16-15 साल का बच्चा मर्डर कर देता है। So under the Juvenile Justice Care and Protection of Children Act, somebody is accused of heinous offenses may be tried as an adult if the Juvenile Justice Board deems it necessary. And key point क्या होता है? It should include a child psychologist, a medical doctor, and a social worker. Okay. Juvenile Justice Board, he conducts a preliminary assessment within 3 months, and it can transfer cases to the children's court if the child is found fit to be tried as an adult. तो अगर मान लिया कि वो बंदा जो है 16 साल का, उसको ऐसा समझा जाता है कि ही हैज इनफ मेच्योरिटी टू नो द राइट फ्रॉम रॉन्ग of the ramification of the things he has done, so that person can be tried as an adult, and ensures child suspects have legal representation and support from child welfare agency. What are the factors to be considered before trying somebody as an adult? चाइल्ड का एज, मान लिया कि 16 साल का बच्चा ने मर्डर किया और 9 साल के बच्चे ने मर्डर किया, तो किसका ज्यादा चांस है टू बी ट्राइड एज एन अडल्ट? 16 साल के बच्चे का। तो एज देखा जाता है, ठीक है। डेवलपमेंट स्टेज देखा जाता है, कितना डेवलप्ड है बच्चा, मेंटल कैपेसिटी। तो साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट जो है उनका ओपिनियन लिया जाएगा यहाँ पर। अगर कोई ट्रॉमा या अब्यूज का हिस्ट्री है, देखिए ट्रॉमा और अब्यूज होता है तो इट कैन बेसिकली सेंड अ पर्सन इनटू ए वेरी डीप डार्क होल ऑफ क्राइम। ऐसा भी हो सकता है बचपन से घर में दारू सुट्टा गांजा हेरोइन बाप को लेते हुए देखा, बाप को वायलेंस करते हुए देखा, ओके, मदर वॉज नॉट प्रेजेंट, समथिंग लाइक दिस। तो इसके चलते जो है इट लीड्स टू मेकिंग ऑफ सोशियोपैथ्स, जो कि वो नहीं होते जो चलते चलते आपको चाकू मार देते हैं, होते हैं ना कुछ गोप गैंग करके एक होता है, जिसमें 6-7 बच्चे साथ में चलते हैं और दे हैव दिस ब्लेड, और ब्लेड काट के भाग जाते हैं आपको। वो सोशियोपैथ्स आते कहाँ से? दे कम फ्रॉम ब्रोकन होम्स। तो ये सारी चीजें एनसीपीसीआर देखता है बिफोर रिकमेंडिंग वेदर अ पर्सन शुड बी ट्राइड एज एन अडल्ट और नॉट। ऑफेंस कैटेगरी में क्या है? अगर आप जुवेनाइल से इफ यू आर डीम्ड एज एन अडल्ट, तो आपको पनिशमेंट अप टू 3 years मिल सकती है पेटी ऑफेंसेस में, सीरियस ऑफेंसेस में 3 से 7 साल मिल सकता है, और हीनियस क्राइम में आपको 7 से ज्यादा साल का मिल सकता है। क्या ये चीज क्लियर है?